नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन करते रहें, बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर होगी। ओके दोस्तों, आपके इस एनवीएस नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपको इस चैनल पे यानी कि टारगेट ऑफिसर पे हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस का बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। यदि आप लोग पहले वाला ऑल टू ऑल वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें, इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। एनवीएस हिंदी 2024 करके, एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके और एनवीएस जीके 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें ऑल टू ऑल वीडियो अवेलेबल है। ओके, जीके में आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं और टॉपिक वाइज वीडियो भी दे रहे हैं, तो आप लोग दोनों तरह का वीडियो देखते रहें। एग्ज़ाम तक एक अच्छा खासा प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं और इसमें मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं। जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उससे क्वेश्चन देने का प्रयास किए हैं। आज ये हिंदी का तीसरा मॉक टेस्ट है। यदि आप लोग पहले वाला मॉक टेस्ट नहीं बना है तो बना जाएं। आपको एनवीएस हिंदी 2024 करके जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सब वीडियो मिल जाएगा। ओके, आपको हिंदी में टॉपिक वाइज भी वीडियो दे रहे हैं और मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। आप लोग दोनों तरह का वीडियो देखते रहें, अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन भी होगा और प्रैक्टिस भी होगा। ओके तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हिंदी का ये तीसरा मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका ऑप्शन है रत्न जोड़ आकर, ऑप्शन नंबर बी है रत्न जोड़ आकार, ऑप्शन नंबर सी है रत्ना जोड़ कर, ऑप्शन नंबर डी है रति जोड़ आकर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको 5 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए रत्न जोड़ आकर रत्नाकर का संधि विच्छेद होता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है यथो जोड़ उचित, ऑप्शन नंबर बी है यथा जोड़ उ जोड़ चित, ऑप्शन नंबर सी है यथा जोड़ उचित, ऑप्शन नंबर डी है यथा जोड़ औचित। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यथा जोड़ उचित, मतलब यथोचित। ओके चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या है दोस्तों, आमरण में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है अव्यय भाव, अव्यय भाव, अव्यय भाव, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है द्विगु। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि आमरण में कौन सा समास है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अव्यय भाव समास होगा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप लोग समास का, तत्सम का, तद्भव वाला क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। ओके क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राजपुत्र में समास है। कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, अव्यय भाव, तत्पुरुष। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास होगा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आपको समास वाला क्लास में सब कुछ अच्छा से बताए हुए हैं क्यों इसमें तत्पुरुष समास होगा। ओके तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। आपका ऑप्शन है सूरज, स्वर्ण, कुआं, कपूत। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि इनमें से कौन तत्सम है, यानी कि जिसका प्रयोग हिंदी में भी होता है और संस्कृत में भी समान रूप से होता है उसको तत्सम कहा जाता है ना। तो इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है, आप लोग छांटें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण। ओके स्वर्ण जो है वो तत्सम शब्द है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, सूरज का सूर्य होता है, कपूत का कुपुत्र होता है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6ठा नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी कि एक इधर तत्सम होगा तो एक इधर तद्भव होगा। तो आप लोग छांटें कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है क्षीर का खीर होगा, दही का दही होगा, दुग्ध का दूध होगा, घृत का घी होगा। क्या इधर वाला सब तत्सम है और इधर वाला सब तद्भव है। आप लोग छांटें, इसमें से एक ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है तो आप लोग उसको छांटें कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी दही और दही नहीं होता है। तद्भव तो दही होता है लेकिन तत्सम दधी होता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, दही का दधी होता है, उसी तरह दूध का दुग्ध होता है, घी का घृत होता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। खीर का क्षीर होता है। ओके, हाँ, तो ये सब सही है और आपका ऑप्शन बी सिर्फ गलत है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपको तत्सम और तद्भव वाला में अच्छा से बताए भी हैं ये सभी बातें। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? अवनी का विलोम है यानी कि उल्टा क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है धरा, अंबर, अग्नि, अंतिम ऑप्शन है तरनी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि अवनी का विपरीत शब्द क्या होगा। आप लोग कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंबर। अवनी मतलब होता है पृथ्वी यानी कि धरा, धरती। ओके, हाँ, तो इसका उल्टा होगा अंबर यानी कि आकाश, है ना। तो अवनी का विलोम अंबर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। धरा मतलब पृथ्वी होता है, उसके बाद अग्नि, अग्नि आप लोग जानते ही हैं आग होता है, और उसके बाद आपका ये जो तरनी है इसका अर्थ नाव होता है, नौका जो होता है ना वो होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और एक बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे कि जब ये तरनी लिखा रहेगा तो इसका तो अर्थ होगा नाव या फिर नौका, और जब ऐसे रहे तरनी हर्षीकार रहे तो इसका अर्थ होता है सूर्य। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। दुर्गी की मात्रा यानी कि बड़ी मात्रा रहे तो उसका अर्थ नाव हो जाएगा, और जब हर्षी की मात्रा रहे यानी कि छोटी मात्रा रहे तो उसका अर्थ सूर्य हो जाएगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे इन सभी बातों को। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? अनिवार्य का विलोम शब्द है यानी कि अनिवार्य का उल्टा क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक, अंतिम ऑप्शन है आवश्यक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऐच्छिक। ओके, अनिवार्य का अर्थ हो जाता है इसेंशियल, और ऐच्छिक का अर्थ हो जाता है एक तरह से ऑप्शनल, डिजायरेबल। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्या है दोस्तों? स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आपका ऑप्शन है पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होगा, यानी कि स्वच्छ का जो मतलब होता है वही मतलब इसमें से किसी एक का होगा। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी निर्मल, है ना। स्वच्छ मतलब एकदम जैसे साफ साफ होता है, उसी तरह निर्मल का भी अर्थ होता है एकदम स्वच्छ, साफ साफ, एकदम पवित्र चीज़, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या है दोस्तों? कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? तो आपका ऑप्शन है अर्जुन, सेना, अग्नि, अंतिम ऑप्शन है घोड़ा। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि अनिक का पर्यायवाची क्या होगा, यानी कि अनिक का मतलब इसमें से कौन सा होगा। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनिक मतलब सेना होता है, सैनिक होता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखें। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और आप लोग भी काउंट करते जाइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ओके, चलिए दोस्तों 11 नंबर क्या है? भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है। तो आपका ऑप्शन है निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो भला चाहता है उसको क्या कहा जाता है? जो आपके भला चाहने वाले होंगे उसको क्या कहा जाएगा? उसको हितैषी कहा जाता है। ओके, जो आपका भला चाहते होंगे वो आपका हितैषी होते हैं ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। निस्वार्थ का अर्थ होता है जिसे कोई स्वार्थ ना हो, जिसे कुछ लोभ ना हो, है ना। जो कोई काम करे और उस काम से उसे कोई लोभ ना हो उसको कहा जाता है निस्वार्थ, यानी कि उसको कोई स्वार्थ नहीं है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पुण्य आत्मा मतलब जो पुण्य का काम करते हैं उसे पुण्य आत्मा कहा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और सहायक का अर्थ होता है जो आपका सहायता करते हों उसे सहायक कहा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्या है दोस्तों? किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है। आपका ऑप्शन है सहायक, सहृदय, सहचर, सहकार। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहायक, यानी कि जो किसी की सहायता करते हैं उसको सहायक कहा जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और अगला क्या है? सहृदय, यानी कि इसका अर्थ होता है दिल से, जो आपको दिल से चाहते हों उसके लिए जो एक शब्द आएगा सहृदय, यानी कि दिल से। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सहचर का मतलब होता है जो आपके साथ साथ चलते हों उसको सहचर कहा जाता है, जैसे कि पत्नी।
आपकी जीवन साथी होती हैं, आपके साथ साथ चलते हैं, तो उन्हें सहचर कहा जाएगा। उसी तरह जो सहकार होता है, सहकार का मतलब ये होता है कि कोई काम मिलकर किया जाए, है ना। मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा मिलकर, मतलब टीम के द्वारा जो काम किया जाता है उसे सहकार कहा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्या है दोस्तों? जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो आपका ऑप्शन है औषधि, सार, तत्व, जीवन। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी हो सकता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्या है दोस्तों? इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि मूक का मतलब क्या इसमें से नहीं होगा। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। आपका ऑप्शन है गूंगा, चुप, शांत, विवश। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांत। शांत जो है वो मुख का अनेकार्थक शब्द नहीं है। आप लोग सुनते होंगे कि मुख बधिर है, यानी कि गूंगा है ना। तो मुख मतलब चुप होता है, गूंगा होता है, जो विवश होते हैं वो होते हैं, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्या है दोस्तों? जूते चाटना का सही अर्थ है, यानी कि ये मुहावरा लोकोक्ति से है। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर रहे हैं। आपका ऑप्शन है इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना, अंतिम ऑप्शन है खुशामद करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जूते चाटना का सही अर्थ जो होगा वो खुशामद करना, है ना। यानी कि आप किसी को कुछ काम के लिए बार बार खुशामद करें, उनको बार बार कहते रहें कि थोड़ा कर दीजिए कर दीजिए। तो उसी के लिए जो लोकोक्ति होता है उसे कहा जाता है जूते चाटना, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, यानी कि खुशामद करना। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्या है दोस्तों? विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो आपका ऑप्शन है होशियार, विदुषी, विद्वान, ज्ञानी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विदुषी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो विदुषी होता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्या है दोस्तों? हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्या है दोस्तों? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो आपका ऑप्शन है नदी, प्रत्येक, साधु, घर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि इसमें से किसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होगा और होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। प्रत्येक का प्रयोग बहुवचन में कभी नहीं होता है ना। प्रत्येक का अर्थ ही होता है एक, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आप लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। किस टॉपिक में आप फंस रहे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। मॉक टेस्ट लाने का एक ही उद्देश्य है कि आप लोग देखें कि कौन सा टॉपिक आप आसानी से बना रहे हैं और किस टॉपिक में आप फंस रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है। उस टॉपिक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपके लिए वो भी आसान हो जाएगा। ओके दोस्तों 19 नंबर क्या है? शुद्ध वाक्य का चयन करें, यानी कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है आप लोग इसका चयन करें। तो पहला क्या है? इस समय मोहन की आयु वर्ष है। दूसरा क्या है? वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। अगला ऑप्शन क्या है दोस्तों? मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। और अंतिम क्या है दोस्तों? साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही है, कौन सा वाक्य सही है? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। और इसमें क्या है? मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, है ना। आपका ये हुई होगा वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना ही होगा, है ना, आना ही होगा। और उसके बाद इस समय मोहन की आयु कुछ वर्ष इसमें होगा, 3, 4, 5 जो भी संख्या यहाँ पे आएगा। तो ये इसमें मिस्टेक था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आप लोग सेंटेंस को आराम से पढ़ेंगे तो आप लोग गलती ज़रूर खोज लेंगे कि कौन सा गलत है। ओके हाँ, तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
20 नंबर क्या है दोस्तों, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। आपका ऑप्शन है उपमा, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा रूपक अलंकार इसमें भी है। जिसमें उपमा और उपमेय में कोई अंतर ना रहे उसको रूपक अलंकार कहा जाता है। इसमें अंबर और पनघट को एक बता दिया गया है, तारा और घट को एक बता दिया गया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उषा और नागरी को एक बता दिया गया। ओके, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हम भी एक अलंकार का स्पेशल वीडियो ला रहे हैं, आपको अच्छा से बताने का प्रयास करेंगे। ओके, तो दोस्तों आपको 20 में कितना सही हुआ, और ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपका यदि यहाँ पे 20 में 15 प्लस 16 प्लस आ रहा है तो अच्छा स्कोर आ रहा है, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट टाइप का भी है ना। तो आपका यदि 15 से ऊपर आ रहा है यानी कि एक अच्छा खासा तैयारी आपका है और एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। ओके दोस्तों, आपको यदि ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।